Please subscribe to my YouTube channel. Watch the full video. First lesson of class 7 geometry, lines and angles. हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7 के ज्योमेट्री, ज्यामिति और रेखागणित के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा YouTube विभिन्न गणित के परिमेय, संख्या, नंबर, कॉन्सेप्ट और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर पे मैं जारी कर चुका हूं। इसीलिए बहुत बच्चों का डिमांड आया कि ज्योमेट्री पक्ष को भी पढ़ाया जाए, तो मैं बच्चों के डिमांड पर आज ज्योमेट्रिक पक्ष को पढ़ाने जा रहा हूं। और विद्या का मूल उद्देश्य होना चाहिए सा विद्या विमुक्तये। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो ज्योमेट्री, जो वीडियो आपको देने जा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, अगर इसको तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारे नस में खून की तरह ज्योमेट्री दौड़ेगा, नस नस में खून की तरह ज्योमेट्री दौड़ेगा और कभी नहीं भूलोगे, और इसको हंसते हुए सीखोगे और जिंदगी भर याद रखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यह यकीन है, इस वीडियो को तुम देखना ना भूलना और लाइक अवश्य करना। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 7 की प्रथम लेसन आपको रेखा और कोण है। तो मैंने सोचा कि रेखा और कोण और कोणों के युग्म, जैसे जियो प्लेलिस्ट है रेखा, कोण और कोणों के युग्म, और चौथा जियो प्लेलिस्ट है कि अगर दो समानांतर रेखाएं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके बाद जो कोणों का युग्म बनता है उसके संबंध पे चर्चा करना। तो सर्वप्रथम हम रेखा और कोण और उसके चारों जियो प्लेलिस्ट पे जाने के पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि रेखा 5 प्रकार की होती है। ऑलरेडी मैंने समय बचाने के लिए आपके सामने लिख दिया है, जैसे वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा, समानांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा। और बच्चों, अगर उच्च कक्षाओं में जाओगे, 8 का बोर्ड दोगे, 10th का बोर्ड दोगे, तो तुमको उसके अंग्रेजी के बारे में जानना जरूरी है। जैसे वक्र रेखा, तो अंग्रेजी में इसे कर्व लाइन कहते हैं। इसका डोनेशन कर्व लाइन, ऐसे 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 ऐसे, कर्व लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और सरल रेखा में क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ एरो का चिन्ह है और दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन रेखा अंग्रेजी में। संगामी रेखा, जैसे एक बिंदु होती है और दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है, दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है, जिसे संगामी रेखा कहते हैं। चौथा है समानांतर और पैरेलल रेखा। समानांतर एक रेखा AB है, मान लीजिए दूसरी रेखा CD है, तो इसमें देखा जाएगा कि इसके बीच की दूरी अगर 2 मीटर है तो सभी जगह 2 मीटर होगी, कांस्टेंट होगी। ये दूरी परिवर्तित नहीं होगी, सभी जगह ये समान रहेगी, जैसे रेल की पटरी के बीच की दूरी। अगर इसी दो समानांतर को कोई अगर तिर्यक छेदी रेखा काटती है विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे O पर काटी, O बिंदु पर यहां तिर्यक छेदी रेखा, और M बिंदु पर काटी यहां पर, तो इस प्रकार के कोण बने, यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना। ठीक है, तो वो रेखा तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाया, अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल लाइन कहते। तो ये हुआ रेखा, 5 प्रकार की रेखा। लेकिन रेखा के समझने से पहले बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों जानना अति आवश्यक है। जैसे बिंदु या डॉट हुआ ना, तो डॉट का मतलब हम एक यूनिक डॉट देते हैं, एक नियति है, जिसका एक नियत स्थान है, जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। अगर साइंटिफिक वे में कहें, अगर वृत्त की त्रिज्या 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे बिंदु कहते हैं। अगर बिंदु को हम सटा सटा कर लिखते हैं, ऐसे सटा सटा कर बिंदु को, तो एक सरल रेखा का निर्माण होता है।
एक सरल रेखा का निर्माण। तो यह भी पूछा जाता है कि एक सरल रेखा में कितने बिंदु हैं? तो एक सरल रेखा में अनंत बिंदु, कांट काउंट, अनंत बिंदु होते हैं। लेकिन सब आप पढ़े होंगे कि नहीं, ए और बी दो बिंदु हैं। हां, जब रेखा को लिमिट कर दिया जाए, ए और बी जैसे 5 सेंटीमीटर, तब इसके दो बिंदु हो गए, तो ये रेखाखंड कहलाया। ठीक है ना। लेकिन एक और है, अगर एक बिंदु है और दूसरी तरफ रे जा रहा है जिसका कोई पता नहीं, निरंतर एक ही साइड की ओर, तो किरण कहलाती है। तो इस प्रकार अनंत बिंदुओं से हम एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। अगर हम दो लिमिट कर दे तो रेखाखंड, और एक ही साइड में बड़े अनंत की ओर तो उसे किरण कहते हैं। इसका सबसे बड़ा चामच सूर्य की किरणें। अब तुम्हें थोड़ा सा बिंदु के बारे में भी जानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बिंदु के बारे में नहीं जानोगे तो तुम्हारे बहुत से टर्म नहीं समझ पाएंगे। तो इतना मैंने बता दे रहा हूं कि बिंदु 3 प्रकार के होते हैं: संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु। संरेख बिंदु को हम लोग कहते हैं कॉलिनियर, अंग्रेजी जान जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है। और असंरेख बिंदु को कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसका अंग्रेजी भी जानना बहुत जरूरी है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है। और प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं ट्रांसफर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी हम तुमको थोड़ा सा बिंदु के बारे में बताएंगे, लेकिन जितना मैं बताया इसको तुम थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं और इसको तुम नोट डाउन कर लो अपने कॉपी, नोट डाउन। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा तुम्हें बिंदु के प्रकार, जिसको मैंने बताया था 3 प्रकार के बिंदु के प्रकार होते हैं। संरेख, जिसको मैं कॉलिनियर पॉइंट लिखा हूं, सो कॉलिनियर पॉइंट का संरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, और प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला संरेख बिंदु क्या, कॉलिनियर पॉइंट, जब एक सरल रेखा पर कोई बिंदु हो, एक से अधिक बिंदु कोई सरल रेखा पर ही हो, इधर उधर ना, एक से अधिक बिंदु कोई अगर सरल रेखा पर हो तो उसको कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, जान लेना। एक सरल रेखा पर हो तो उसे कॉलिनियर पॉइंट पर कहते हैं, कोई बिंदु एक सरल रेखा। लेकिन दूसरा संरेख बिंदु, कोई बिंदु एक सरल रेखा पर ना हो, होगा अलग अलग पोजीशन पे हो, तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे अगर इस बिंदु को मिलाए और इस बिंदु को मिलाएं तो एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो कभी काल ये भी परिभाषा में बोला जाता है कि 3 असंरेख बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल का निर्माण होता है। तीसरा हुआ प्रतिच्छेद बिंदु। तो क्या हुआ, एक बिंदु होता है जिससे एक से अधिक रेखाएं उस बिंदु से होकर गुजरती हैं। एक से अधिक रेखाएं उस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिसको उसी जैसे यहाँ ओ बिंदु है, ओ बिंदु से एक से अधिक रेखा, इसको ओ बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इस बिंदु से जो एक से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, उस रेखा को संगामी रेखा, जो पहले संगामी रेखाएं, जिसको पहले बता दिए थे, जिसको अंग्रेजी में कॉन्कूरेंट लाइंस कहते हैं, इसको भी जान लेना। कॉन्कूरेंट लाइंस मतलब अगर एक बिंदु से, एक ही बिंदु से एक से अधिक रेखाएं गुजरे तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं, कॉन्कूरेंट रेखा, कॉन्कूरेंट लाइंस कहते हैं। अब रेखा और बिंदु के बारे में मैंने बता दिया, और क्लास 6 to 8 के बच्चे के लिए जानकारी काफी अधिक है। अब हम दूसरे प्ले लिस्ट में कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। कोण के बारे में मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे प्यारे बच्चों, कोण के बारे में जानेंगे और तभी हम समझ पाएंगे आगे की प्लेलिस्ट में कोणों का युग्म, और अगर दो समानांतर रेखा को एक क्षैतिज रेखा काटती है तो कोणों के युग्म के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कोण के प्रकार हमने समय बचाने के लिए लिख दिया है। समकोण राइट एंगल, समकोण राइट एंगल जिसको कहते हैं। पहला बात, कोण क्या हुआ? दो किरण या दो रेखाएं अगर एक बिंदु पर मिलती हैं तो एक थीटा, या जिसको रेडियन या डिग्री से नापते हैं थीटा को, एक कोण बनता है, तो उसे कोण कहते हैं। अब हमें जानना कोणों के प्रकार, कैसा कैसा कोण बनता है। मान लीजिए एक स्ट्रेट लंबवत है और एक रेखा नीचे पड़ी है, एक रेखा नीचे पड़ी है और दूसरी रेखा खड़ी है। एक रेखा पड़ी है, दूसरी रेखा खड़ी है, तो यह स्वतः 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे समकोण कोण कहते हैं, या अंग्रेजी में राइट एंगल। तो अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो समकोण या राइट एंगल। अब जैसे कोई रेखा पर भी गुजर जाए तो 0 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन अगर कोई रेखा हल्का सा भी 1 डिग्री से ऊपर, हल्का सा भी ऐसे हो जाए और 90 डिग्री से कम हो, तो जो कोण बनता है थीटा, वो न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण का परिभाषा ये हुआ कि 0 डिग्री से ऊपर, न्यून कोण हुआ 0 डिग्री से ऊपर, जान जाए 0 डिग्री 1 2 3 4 5, लेकिन 90 डिग्री से कम, वही कोण न्यून कोण का। ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री तो समकोण हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ऊपर सभी कोण न्यून कोण कहलाएंगे। अब आ जाइए अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ऐसे सीधी रेखा खींचे और थोड़ा सा स्लैंट चला गया, 90 डिग्री से इधर चला गया, और ये कोण बना थीटा, अधिक कोण कहलाया। तो इसका अधिक कोण का परिभाषा ये है कि 90 डिग्री से अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 91, 92, 93, 94, 100, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसी को अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद है सरल या रिज्यू कोण। रिज्यू कोण टिपिकल भाषा है, स्ट्रेट एंगल अंग्रेजी में सरल। तो सरल रेखा पे जो एक सरल रेखा है उस पर एक कोण बनता है 180 डिग्री का, इसी को हम कहते हैं सरल या रिज्यू कोण। अब मेरे बच्चों, बृहत कोण के बारे में जानना आवश्यक है। मान लीजिए कोई रेखा सरल रेखा है, ठीक है, और ये नीचे की ओर एक रेखा आई यहां पर, और ये कोण बना पूरा, ये नीचे की ओर रेखा है पूरा, ये कोण कहलाया बृहत कोण। लेकिन बृहत कोण का परिभाषा आपको समझना अति आवश्यक होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा कि बृहत कोण जो है 180 डिग्री से बड़ा होता है, क्योंकि ऊंची ऊंची कक्षाओं में जानते हैं उनको बृहत कोण के डिफिनेशन के बारे में मालूम नहीं है, नौकरी नहीं लग पाती है, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो 180 डिग्री से ऊपर ये बृहत कोण, और 360 डिग्री से कम, ये जानना मेरे प्यारे बच्चों। 180 डिग्री से ऊपर बृहत कोण होता है 81, 82 और 360 डिग्री से कम। अब लास्ट है पूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे हम इसको एक्स और वाई एक्सिस से समझते हैं, ये एक्स हुआ, एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ, वाई डैश हुआ, ठीक है। यहां से एंगल चला, यहां से चला, और यहां जाके कंप्लीट एक सर्कल का रूप धारण कर लिया, वो सेंटर पॉइंट है। तो ये जब सर्कल वृत्त बन गया तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री, जिसे पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जियो प्लेलिस्ट के अनुसार
अब मैं तुम्हें कोनों के युग्म के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये कोनों का युग्म जब समझ में आओगे तब कक्षा 7 की जो है दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदा रेखा काटती है और कोनों का युग्म जो बनता है उसके संबंध में जो चर्चा करेंगे उसके बाद जानोगे और इस पे आधारित प्रश्न को आराम से समझ करोगे। जो मेरा एक 20 बार वीडियो को देख लेगा वो ज्योमेट्री के बारे में कभी नहीं भूलेगा। पहले बच्चों समय बचाने के लिए मैंने कोनों के युग्म के बारे में लिख दिया, शीर्षाभिमुख कोण जिसको सम्मुख कोण कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं लाल रंग से ड्रॉ कर रहा हूं। दो अगर रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण कहते हैं। उसी प्रकार पूरक कोण, पूरक कोण जब दो कोणों के एंगल का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण और अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे एक कोण 60 डिग्री का होगा तो दूसरा कोण 30 डिग्री का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा कोण 30 डिग्री का होगा तो दोनों का योग होगा 90 डिग्री। उसी प्रकार समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, इसमें ही अंतर समझना है। और अगर एक कोण जैसे यहां 120 हुआ तो दूसरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आसन कोण के बारे में मेरे प्यारे बच्चों जानना है। जैसे कोई एक रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा उसके साथ कोण बना रही है और उसके बीच की एक उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ भुजा हो या लाइन हो तो जो कोण बनता है बाईं और दाईं ओर, मान लीजिए एक्स बना और वाई, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, तो ये क्या कहलाया, आसन्न कोण कहलाया। लेकिन अगर यही आसन्न कोण एक दो विपरीत दिशा में चल जाएगा और एक लाइन नहीं रहेगा, जैसे दो विपरीत दिशा में रेखा चला गया और यहां जो दो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होगा, मतलब कोण एक और कोण दो, एक प्लस दो 180 डिग्री। इसको रैखिक युग्म और अंग्रेजी में इसे लीनियर पेयर कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताते हैं कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, अगर ये दो समानांतर रेखा है, अगर कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो उसमें संगत कौन 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 के हुए। पहले तुम लोग इसको बाह्य कोण समझ लो, एक दो रेखा के ऊपर बाह्य और रेखा के इधर बाह्य 7 8, दोनों रेखा के बाहर 1 2 7 8 हो गया, अंतः कोण हो गया 3 4 5 6, अंतः मतलब दोनों रेखा के बीच का कोण अंतः कोण हो गया। और अब तुमको जानना है संगत कौन कौन हुआ, कोण 1 और 6, कोण 2 और 5 और 4 और 7 और 3 और 8 संगत कोण हुआ, संगत कोण हुआ। इसी को करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। उसी प्रकार एकांतर कोण क्या हुआ, 3 और 5 एकांतर और 4 और 6 एकांतर कोण हुआ, क्योंकि एक का अंतर हुआ इसीलिए एकांतर कोण कहलाया। उसी प्रकार हमने बाह्य कोण बता दिया, 1 2 3 7 8 बाह्य कोण, अंतः कोण 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, जिसको बाह्य कोण को अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल्स और अंतः कोण को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे बड़ी चीज है कि तुम इसको जान लिए। अब जो चौथा पार्ट है उसको समझना है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो यही परीक्षा में आएगा कि इसके साथ जो कोणों का युग्म बन रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए हमने बोला संगत कोण, लिख देते हैं संगत कोण कौन कौन हुआ, संगत कोण, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 5, दोनों बराबर हो जाएगा,
4 बराबर कोण 7, संगत कोण 3 बराबर कोण 8। तो अगर संगत कोण 1 है 80 डिग्री का, तो कोण 6 भी 80 डिग्री का होगा, मतलब स्वतः बराबर। यही पूछा ही जाएगा कि एक कोण अगर 80 डिग्री है तो दूसरा कोण 6 कितना होगा 80 डिग्री। अगर कोण 2 50 डिग्री है तो कोण 5 भी 50 डिग्री होगा। इसी प्रकार के प्रश्न इस पर आधारित आएंगे। अब आ जाओ एकांतर कोण भी बराबर। एकांतर मतलब एक का एक लाइन का अंतर। एकांतर कोण हो गया कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये भी जानना है कि अंतर कोण हमने बोला 3 और 6 और 4 और 5 है, लेकिन एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। मतलब एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मैंने एग्जांपल दिया कि एक रेखा ऐसे आई है और एक पैरेलल रेखा समानांतर इस पर खड़ी है, तो कोण 1 और 2 के भी कोणों का योग रैखिक युग्म के कारण 180 डिग्री होगा, और ये 7 और 8 के भी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर अगली कक्षाओं में मैं पुनः इस पर एक्सरसाइज बताऊंगा, और इतना ही मैं अपने वीडियो का